वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेरा तीरंदाज कौन बन चुकी है और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का कोडेल पुरस्कार किसने जीता है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपको डेली करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो आज है 11 नवंबर 2025, कर रहे हैं इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने 10 नवंबर को क्या पढ़ा, देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया? नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 12वें सीजन का फाइनल किस टीम को हराकर जीता? पुनेरी पल्टन को हराया। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी, असम में। कौन वैज्ञानिक जिन्होंने 1953 में DNA की खोज की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जेम्स डी वॉटसन ने। कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला राज्य बना है जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सवेतन अवकाश मिलेगा? वो है कर्नाटक। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन सह प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? गुरुग्राम, हरियाणा में। और सीमा सुरक्षा बल द्वारा किसे पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया? वो किया गया भावना चौधरी को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। मंथली टेस्ट अक्टूबर महीने का मिल गया, अक्टूबर महीने की PDF आपको मिल गई और अक्टूबर महीने की जो क्लास है वो आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है। हमारी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। डेली क्लास की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वीकली क्लास की अलग से प्ले लिस्ट है और जितनी भी मंथली क्लासें हैं उनकी अलग से प्ले लिस्ट है नी के नाम पे। तो आप जो भी क्लास देखना चाहो तो प्ले लिस्ट में जाओ, आराम से वहाँ सभी क्लासें देख सकते हो। ठीक है, तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन, जहाँ पे अपनी फर्स्ट ग्रेड की भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीजें चल रही है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 11 नवंबर 2025। और आज आपको पता है 11 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस भी अपन बनाते हैं, जो अपने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर उन्हें नमन और उनकी स्मृति में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। राहुल VS ने छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतकर भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? ले लीजिए भी, अभी अपने 4 से 5 दिन पहले ही भारत का 90वां ग्रैंड मास्टर पड़ा था इलमपर्थी R। याद होगा आपको, इलमपर्थी AR है जो भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बने थे और अब बन गए 91वें ग्रैंड मास्टर। 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बन चुका है? राहुल VS। नाम देखो इनका, बहुत ही गजब का नाम है राहुल VS। और इन्होंने छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अब याद रखना, अब भारत में टोटल हो गए 91 ग्रैंड मास्टर और रामसर स्थलों की सूची कितनी होगी? 94। कितनी हो चुकी है? 94 रामसर साइट हो चुकी है। ये आंकड़े बस साथ साथ में चलते जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो राहुल VS की उपलब्धि। राहुल VS ने छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने ये खिताब एक राउंड शेष रहते जीतकर इतिहास रचा है। तो ये भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए राहुल VS। राहुल ने नवंबर 2021 में अपने चौथे
और 5वें अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का मानदंड हासिल किए थे। यानी कि नवंबर 2021 की बात करें तब इन्होंने चौथा और 5वां ये अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीत लिया था। इसके बाद इन्होंने 2400 लाइव रेटिंग को पार करके अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब चलता था। ये इनकी लाइव रेटिंग होती है, अगर इन आंकड़ों को ये पार कर लेते हैं ना तो लगभग ये जो है अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वगैरह है उनका खिताब ये जीत लेते हैं। इलम प्रति एआर का रिकॉर्ड चेन्नई के 16 वर्षीय इलम प्रति एआर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। ये तो मैंने करवाई दिया अच्छे तरीके से, तो 90वां भी याद रख लेना इलम प्रति एआर, और अब 91 बन गए राहुल वीएस। दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मुझे लग रहा है अभी आने वाला एसआई का जो एग्जाम है उसके अंदर यहाँ से पर्सन टपकेगा। और आपने देखा होगा कल वो परसों एसआई टेलीकॉम का एग्जाम होता, कितने खतरनाक करंट अफेयर्स के पर्सन आए और मैंने टेलीग्राम पर भी आपके लिए डाला था, कितनी गहराई से करंट आया था। इसलिए आपको पूरी डिटेल जितनी भी करवाई जाती है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला देखो, शीतल देवी ने किस राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये देखो, आप जानते हो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है ये शीतल देवी, जिनके एक हाथ और एक पैर नहीं है तो भी ये अपनी पैरा तीरंदाज टीम की खिलाड़ी है। तो शीतल देवी एक राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है और ये भारतीय सक्षम राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज टीम के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। भारतीय सक्षम राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज टीम में शामिल होने वाली शीतल देवी, इन्होंने इस टीम के अंदर शामिल होकर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जम्मू कश्मीर की है, ध्यान रखना, एक इनका हाथ नहीं और एक पैर नहीं है। पैरा तीरंदाज खिलाड़ी है शीतल देवी। देखो, शीतल देवी की ऐतिहासिक उपलब्धि, शीतल देवी सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा तीरंदाज बनी है। शीतल देवी इस दिसंबर में सऊदी अरब के जेदा में आयोजित होने वाले एशिया कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। शीतल देवी अब अभी हाल में इसी दिसंबर में आगे आने वाले अगले महीने सऊदी अरब के जेदा में एशिया कप 2025 का आयोजन होगा, जहां पे भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी। वह कंपाउंड महिला टीम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेगी। भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम के चयन का ट्रायल हुआ है। तो देखो, यह जो चयन उनका हुआ है वो 3 से 6 नवंबर 2025 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र सोनीपत में आयोजित किया गया था। यानी कि जो कंपाउंड तीरंदाजी टीम है ना, ये जो ट्रायल हुआ है, चयन ट्रायल, ये सोनीपत हरियाणा के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 3 से लेकर 6 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया, जहाँ पे अपनी शीतल देवी ने इसके अंदर उपलब्धि हासिल की है। तो ये शीतल देवी सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन चुकी। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 कहाँ आयोजित हो रहा है। ये देखो, कल मैंने आपको सिर्फ वन लाइनर ये क्वेश्चन करवाया था और आज इसकी मैं पूरी डिटेल करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये COP 30 है, इसका आयोजन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि कल 10 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 21 नवंबर तक। कल मुझे तारीख पता नहीं थी, आज मैंने अच्छे तरीके से कल इसको देखा था। तो 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये COP 30 का आयोजन चलेगा। कहाँ पे, बेलेम ब्राजील के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, COP 30 का आयोजन बेलेम ब्राजील के अंदर। ये प्रश्न भी निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। देखो, COP 30 2025 की मेजबानी 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP 30 का आयोजन बेलेम ब्राजील में 10 से 21 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। अभी स्टार्ट हो चुका है, 10 से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा। इसका मुख्य रूप से ध्यान क्या होगा, समझौते से कार्रवाई तक जलवायु समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाना पर यह केंद्रित रहेगा। ये पॉइंट नोट कर लेना। सीधा आपसे विषय या मुख्य उद्देश्य या इसका विषय पूछा जा सकता है। तो समझौते से कार्रवाई तक जलवायु समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाना, ये इसका मुख्य रूप से टारगेट रहेगा। उसके बाद में देखो, COP 30 के अध्यक्ष जनवरी 2025 में ब्राजील के राष्ट्रपति जो लुला डी सिल्वा है, उन्होंने ब्राजीलियाई राजनयिक आंद्रे कोरुआ डू लागो को COP 30 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी गजब का प्रश्न है, अभी सीधा प्रश्न आ सकता है कि इसके अंदर COP 30 के अध्यक्ष कौन थे। तो आंद्रे कोरेडवा डू लागो, ये है COP 30 का जनवरी 2025 इनको अंदर इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत ने वर्ष 2002 में COP 8 यानी कि 8वां जो संयुक्त राष्ट्र
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी भारत ने करी थी। अभी तक भारत के पास उसके बाद में मेजबानी नहीं है कि भारत ने 2002 के अंदर कोप 8 सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब आ गया कोप 30 आ गया। ठीक है, तो पिछली बार जो कोप 30 हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था और ये जो अब की बार कोप 30 हो रहा है ये बेमेले ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था। निश्चित तौर से इसका भाई अध्यक्ष याद रखना आंद्रे कोरवा डू लागो, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। इस अभियान का नेतृत्व किसने? हालांकि ये मैंने आपको क्वेश्चन जरूर करवाया था, लेकिन अब एग्जामिनर देखो आरपीएस ने इतना गहराई से प्रश्न पूछ लिया भी इस अभियान का नेतृत्व किसने किया है। ये एग्जाम में अंदर अभी एसआई टेलीकॉम के अंदर ये प्रश्न आया है। ठीक है, लेकिन मैंने करवाया जरूर था। अभी तीनों सेनाओं के बीच में ये समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किया जाएगा। इसके अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था उस समय। ठीक है, लेकिन अब इसका नेतृत्व पूछ लिया तो वो किया था अनुजा वरुडकर द्वारा ने। किसने? अनुजा वरुडकर ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। अभी दोबारा करवा रहा हूँ भाई, कहीं दोबारा न टपक जाए आपके सामने। देखो, इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। यह अभियान नारी शक्ति, सशस्त्र बलों की एकजुटता, आत्मनिर्भर भारत और भारत के समुद्री दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर ने कर रही है, यानी कि एक महिला है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर, वो इस नौकायन का यात्रा का नेतृत्व कर रही है। इस अभियान में कुल 10 महिला अधिकारी शामिल है। इस अभियान में कुल 10 महिला अधिकारी शामिल है। यह अभियान स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर किया जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, यह अभियान स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर किया जाएगा अभियान। ठीक है, 10 महिला अधिकारी शामिल है और कर्नल अनुजा वरुडकर ने इसका नेतृत्व किया है। इसके अलावा इसकी समय अवधि रहेगी लगभग 9 महीने। ये अभियान चल रहा है, अभी चल रहा है वर्तमान में। दल लगभग 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। जो जितना भी दल गया हुआ है वो 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा और लगभग 9 महीने का टारगेट है। इस अभियान को कैप्टन दिलीप डोंडे, कमांडर अभिलाष टॉमी और भारतीय नौसेना की नाविका सागर परिक्रमा और नाविका सागर परिक्रमा सेकंड पर आधारित किया गया। ये भी इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम के अंदर। तो कैप्टन दिलीप डोंडे, कमांडर अभिलाष टॉमी और भारतीय नौसेना की नाविका सागर परिक्रमा और सागर परिक्रमा सेकंड, वो इस पर आधारित रखा गया। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दोबारा करवाया, हो सकता है एग्जाम में दोबारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला देखो, भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोडेल पुरस्कार साझा किया है, वे कौन है? ये भी कल एसआई का जो टेलीकॉम का एग्जाम हुआ है वहां से ये प्रश्न टपका है। अब आप सीधा सीधा देख सकते हो भी कितनी गहराई से हमने कभी देखा ही नहीं है, पता नहीं आरपीएससी इसको कहाँ से लेके आ जाते हैं। तो भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोडेल पुरस्कार साझा किया, वे कौन है? तो इसका उत्तर होगा ईशान चट्टोपाध्याय। इसको मिला ये ईशान चट्टोपाध्याय को संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोडेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने किसी के साथ साझा किया है, उनका नाम देखो आगे बता रहा हूं मैं। तो पुरस्कार है 2025 का गोडेल पुरस्कार। ईशान चट्टोपाध्याय ने यह पुरस्कार डेविड जकरमैन के साथ संयुक्त रूप से जीता है। साझेदारी के रूप में यह अवार्ड जीता है किनके साथ में? डेविड जकरमैन के साथ। यह पुरस्कार सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए इनको दिया गया था। शोध पत्र का नाम एक्सप्लिसिट टू सोर्स एक्सट्रैक्टर्स एंड रेसिलिएंट फंक्शन, इस शोध पत्र का नाम था और इसी शोध पत्र के लिए इनको ये कंप्यूटर विज्ञान में गोडेल पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तो ईशान चट्टोपाध्याय ने यह पुरस्कार डेविड जकरमैन के साथ ये अवार्ड जीता है। अब ये कल अभी आपको बताया टेलीकॉम ऐसा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा, ये अभी ताज़ा प्रश्न है, लगभग जुलाई का है, पता नहीं अगस्त में ये प्रश्न बना है आपके लिए। केंद्रीय वेतन आयोग के 8वें आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये जब आप 8वें वेतन की बात करोगे तब आपको एक मोटिवेशन करने वाला ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि जब 8वें वेतन की आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको एक मोटिवेशन सा मिलेगा भी हम इस जल्दी से जल्दी नौकरी लगे और 8वें वेतन का फ़ायदा उठाएं। इसलिए आपको नाना क्लासेस पर ऐसे डिटेल मिल चुकी है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे पूरी डिटेल करवाने जा रहा हूँ ताकि आपने अच्छे तरीके से इसका दोबारा
पूरा बढ़िया तरीके से आप पढ़ सको और आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न है भी आना ही आना है। तो केंद्रीय वेतन आयोग के 8वें आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। किसको किया गया था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है जिन्होंने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता करी थी। ये देखो आपके सामने तस्वीरें, मोदी जी भी बैठे हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और नियमों और शर्तों को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा कर्मियों सहित और 69 लाख पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर इस लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है भी लगभग तो टारगेट है 50 लाख जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है और रक्षा कर्मी है उनको, और 69 लाख जो पेंशन भोगी है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जो 8वां वेतन स्टार्ट होगा उन सभी को इनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा आमतौर पर पिछले वेतन आयोगों की परिपाटी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। अभी 1 जनवरी 2026 से क्या है अपने सेंटर के अंदर लागू हो जाएगा। राजस्थान में तो हो सकता है 2027 तक जाके स्टार्ट हो। इस आयोग में सदस्य कौन कौन थे? अब इस आयोग में सदस्य देखो, इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव होंगे। देखो अध्यक्ष सदस्य था अंशकालिक प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव था पंकज जैन। ये पॉइंट दोनों के दोनों पढ़ लेना भाई। अब हो सकता है आपसे अध्यक्ष न पूछ कर ये सदस्य और सदस्य सचिव भी पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रोफेसर पुलक घोष है वो सदस्य थे अंशकालिक रूप में और सदस्य सचिव कौन थे? पंकज जैन। अब ये दोबारा मैंने आपको अच्छे तरीके से 8वें वेतन आयोग के बारे में डिटेल बता दी। अब यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं। पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का छठा पोत मगदाला को किस शिपयार्ड में सफलतापूर्वक जल अवतरण किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में मगदाला। ये देखो क्या नाम है इसका? पनडुब्बी रोधी युद्ध का सेलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का ये छठा पोत है मगदाला, जिसको हाल में किस शिपयार्ड में सफलतापूर्वक जल अवतरण किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है कोच्चि के अंदर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है कोच्चि। देखो पनडुब्बी रोधी युद्धक सेलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का छठा पोत PY 528 मगदाला इसका नाम है, ध्यान रखना, PY 528 मगदाला। जलावतरण तिथि 18 अक्टूबर 2025 को। निर्माण स्थल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि भारत में। निर्माण सामग्री यह युद्धपोत 80% स्वदेशी ग्राम से निर्मित है और निर्माता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अभी कल आपको बताया सही टेलीकॉम में एक तो INS उदयगिरी का प्रश्न आया था और एक हिमगिरी का प्रश्न आया था, जो दोनों को 26 अगस्त को दोनों को शामिल हुए थे भारतीय नौसेना में। तो ये कल पूरी डिटेल में प्रश्न आया था और मैंने ये पूरा डिटेल करवाया था, टेलीग्राम पर भी मैंने इसका प्रूफ डाला है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं एग्जाम में, तो इनको याद रखना। ये है पोत BY 528 मगदाला, इसका नाम आपको याद करना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारतीय स्टेट बैंक ने 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 100 ट्रिलियन रुपए के कुल कारोबार को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। तो SB लगातार सबसे टॉप पे आ रहा है और 100 अरब डॉलर का आंकड़ा भी इसने पार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 सितंबर 2025 को दीपावली नौसेना के किस युद्धपोत पर बनाई? तो INS विक्रांत पर। ये गजब का लाइन अभी, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 20 सितंबर 2025 की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली जो नौसेना है वो किस युद्धपोत पर बनाई? तो वो INS विक्रांत पर है। दिल्ली में बुराड़ी गांव की मुख्य सड़क का नाम किस पूर्व सैन्य अधिकारी के नाम पर रखा गया? वो है जनरल विपिन रावत है, जो वो पूर्व अपने CDS थे, भारत के पहले, देश के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत है। और अब वर्तमान में अब कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान है वर्तमान में, अब है वो देश के दूसरे CDS। तो ये दिल्ली के अंदर जो बुराड़ी गांव की मुख्य सड़क है उसका नाम कर दिया वह जनरल विपिन रावत है, मुख्य सड़क कर दिया। तो ये तीनों की तीनों भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक है, प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ये देखो कल मैंने SI टेलीकॉम में आए हुए प्रश्न डाले थे, ये देखो ये सीधा का सीधा ये प्रश्न आया है और ये देखो मैंने करवाया हुआ।
टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करो, अच्छे तरीके से आपको प्रूफ मिलता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला था? तो कार्तिक आर्यन और कृति सेनन को मिला था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? संजीव कुमार, संजय गर्ग, आलोक मिश्रा, विनोद मिश्रा। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और ये अपनी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, इसमें वीकली और मंथली। इसके अलावा अभी जो क्लासेस स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज, उनके भी टेस्ट आपको अच्छे तरीके से, इनको छोटे छोटे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चल रही है, रीटमेंस एसएसटी की चल रही है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी अपलोड है, और सेकंड ग्रेड के एसएसटी के भी पुराने पेपर अपलोड हैं। ये भी आप ले सकते हो, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके। शिक्षा मनोविज्ञान की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास 11 नवंबर 2025 की। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।